Hello guys, welcome back to the series. So today's topic is actually artificial gravity. हमने लास्ट वीडियो को जिस नोट पे एंड किया था, जो वीडियो हमने की थी ऑफ वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स, उसमें हमने एट द वेरी एंड वी डिराइव्ड रिजल्ट में हमने देखा था कि सैटेलाइट के अंदर एक्चुअली हमारे पास एक जो एक सैटेलाइट होती है जो कि अराउंड द अर्थ रिवॉल्व कर रही होती है, उस सैटेलाइट के अंदर हमारे पास जो नॉर्मल फोर्स थी वो एक्चुअली ज़ीरो थी. सो वी एक्चुअली सेड दैट द नॉर्मल फोर्स वाज इक्वल्स टू ज़ीरो. और हमने उसी वीडियो में इस बात को इस्टेब्लिश किया था कि एक्चुअली नॉर्मल फोर्स जो होती है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग यू अ सेंसेशन ऑफ वेट. सेंसेशन ऑफ वेट. तो एज लॉन्ग एज नॉर्मल फोर्स एग्जिस्ट करेगी आपको सेंसेशन ऑफ वेट मिलती रहेगी. लेकिन जब नॉर्मल फोर्स ज़ीरो हो जाएगी तो फिर आपको वेटलेसनेस फील होगी. आपको ऐसे फील होगा कि आपका वेट है ही नहीं. लेकिन हमने एक बात की थी कि आपका वेट तो एग्जिस्ट करता है. वेट तो वो फोर्स है जिससे अर्थ आपको अपनी तरफ खींच रही होती है. ये आपका रियल वेट है, ये तो एग्जिस्ट करता है. लेकिन यू जस्ट फील लाइक कि यू आर वेटलेस बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल फोर्स बीइंग इक्वल्स टू ज़ीरो. एनीवेज, I think we discussed all of this in pretty much detail actually. So you can really check out that video as well if you want to understand कि हम क्या कह रहे हैं कि how is normal force related to sensation of weight. और सैटेलाइट के अंदर ये नॉर्मल फोर्स ज़ीरो क्यों होती है विच गिव्स अस दिस आइडिया कि हम वेटलेस हैं. आज का जो हमारा जो टॉपिक है एक्चुअली दैट इज़ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि हम इस नॉर्मल फोर्स को एक्चुअली ज़ीरो नहीं करना चाहते. क्योंकि जब सैटेलाइट्स में एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो टू फंक्शन प्रॉपरली दे वांट टू फील दैट दैट वेट ऑफ जो जिस तरह वो वेट वो अर्थ के ऊपर एक्सपीरियंस करते हैं, ताकि वो आम अपनी रूटीन में चल फिर सकें वट एवर दे वॉन्ट टू डू राइट. तो हम ग्रेविटी को आप समझ लें कि आर्टिफिशियली क्रिएट करना चाह रहे हैं सो दैट दिस नॉर्मल फोर्स इज एक्चुअली नाउ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. हम ये चाहते हैं कि नॉर्मल फोर्स इक्वल्स टू ज़ीरो ना हो बल्कि इसकी कोई वैल्यू आ जाए, यानी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाए. तो आज का जो हमारा जो सारा प्रोसीजर है हम इसी चीज़ को डिज़ाइन करेंगे कि somehow we make this normal force non equals to zero. Before we really understand कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, we can actually consider some very relatable examples जो आपने शायद अपनी ज़िंदगी में खुद भी एक्सपीरियंस की होगी. वो एग्जांपल्स क्या हैं? While I'm not sure कि if everyone has experienced this or not, लेकिन आप कभी इस तरह की अम्यूज़मेंट राइड्स में आपने कभी वो राइड्स ली हैं जो कि लेट्स से इस तरह का एक डिस्क सा बना होता है और यहाँ पे सीट्स लगी हुई होती हैं, यानी आउटर रिम के ऊपर सीट्स लगी हुई होती हैं इस तरह से. और ये जो झूला होता है, जो राइड होती है, ये एक्चुअली इस तरह से स्पिन कर रही होती है, इस तरह से घूम रही होती है तेज़ तेज़, राइट. सम ऑफ यू माइट हैव एक्चुअली टुक दिस राइड जिसमें आप इन सीट्स पे जाके बैठते हैं और जो राइड है इटसेल्फ ये एक तेज़ी से इस तरह से स्पिन करते हैं, यानी रिवॉल्व करती है, स्पिन करती है. अगर आपने इसको नहीं लिया हुआ तो यू माइट हैव ऑलरेडी यूज्ड अ राइड जिसमें आपके पास लेट से दरमियान में एक स्टीयरिंग सा लगा होता है और यहाँ पे आसपास सीट्स होती हैं. एंड द पीपल दैट आर एक्चुअली सिटिंग है वो स्टीयरिंग को पकड़ते हैं. वो जब स्टीयरिंग को पकड़ के घुमाते हैं तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स एक्चुअली स्टार्ट स्पिनिंग एज वेल. तो उसमें भी एक्चुअली यही हो रहा होता है. इसमें आप ये सब कुछ काम एक मोटर की मदद से कर रहे होते हैं, घुमाने वाला. इस केस में आप मैकेनिकल फोर्स लगा रहे होते हैं, तो इस सब को घुमा रहे होते हैं. तो यू रियली लाइक आर रोटेटिंग इन अ सर्कल, यानी स्पिनिंग इन अ सर्कल आप इसको कर रहे होते हैं. एनीवेज, फॉर दोज ऑफ यू हैव एक्चुअली टेकन दिस, दे माइट हैव एक्सपीरियंस्ड समथिंग. और वो ये कि जब वो इस तरह की राइड्स के अंदर बैठे होते हैं तो दे फील एन आउटवर्ड्स पुश एक्चुअली. आपको ऐसे फील होता है कि आप बाहर की तरफ गिर रहे हैं, राइट. मतलब फॉर दोज ऑफ यू हु एक्चुअली एक्सपीरियंस दीज राइड्स, तो दे कैन एक्चुअली टेल कि जब आप इस तरह की राइड्स में बैठे होते हैं हमेशा से आपको ऐसे फील हो रहा था कि आप पीछे की तरफ, यानी जिस तरह अगर आप इस तरह से स्पिन कर रहे थे तो आप इधर बाहर की तरफ गिरना चाह रहे हैं. यू आर ऑलवेज फीलिंग दैट पुश आउटवर्ड्स. तो हम एक्चुअली उसी आइडिया को यूटिलाइज करने वाले हैं. द क्वेश्चन इज व्हाई डू यू फील दिस आउटवर्ड्स पुश. हम क्यों ऐसा फील करते हैं कि हम बाहर गिरने वाले हैं. लेट अस एक्चुअली फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों होता है. यू ऑलरेडी नो कि अगर आप किसी एक धागे को एक स्टोन के एक धागे के साथ एक स्टोन को बांधें
और स्टोन को अब एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करें इस तरह से, तो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स वाली वीडियो में ऑलरेडी देखा हुआ है कि ये जो पार्टिकल इटसेल्फ है, ये जो स्टोन है, ये एक्चुअली टेंजेंशियल मूव करना चाहता होता है, यानी ये स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहता होता है। लेकिन हो क्या रहा होता है कि चूंकि आपने इसको स्ट्रिंग से बांधा होता है, तो आप इसको एक इनवर्ड्स फोर्स प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से होता क्या है कि हर पॉइंट पे जिसकी जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो चेंज होती जाती है, और आप क्या करते हैं कि इस स्टोन को हमेशा से इनवर्ड पुश करते रहते हैं, जिससे होता क्या है कि वो जो पार्टिकल है वो एक्चुअली इन दिस सर्कल मूव करना शुरू हो जाता है। लेकिन उस पे हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो एक्चुअली टेंजेंशियली आउटवर्ड्स होती है। टेंजेंशियल का मैं दोबारा मतलब समझा देता हूँ कि अगर ये सर्कल है, यहाँ पे आपने पॉइंट लिया हुआ है, तो टेंजेंशियल हमेशा से इस तरह से होता है, यानी आप इस सर्कल के टेंजेंट आप चले जाते हैं, आउटवर्ड्स चले जाते हैं। तो कोई भी पार्टिकल जो होता है, अगर आप उसको इस तरह से घुमाना चाहते हैं, तो हर पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी होती है, उसकी जो डायरेक्शन होती है इस पार्टिकल की, वो आउटवर्ड्स होती है, टेंजेंशियल आउटवर्ड्स होती है, राइट। तो ये एक एक फैक्ट है बाय द वे। एनीवेज, हम ये कह रहे थे कि जब आपने इस राइड के ऊपर बैठे, इस झूले के ऊपर बैठे, जिसमें लेट से ये यहाँ पे वो सीट्स लगी हुई हैं फॉर एग्जांपल, और ये सारी चीज़ इटसेल्फ स्पिन कर रही है, यानी अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तेज़ी से। लेट अस एक्चुअली से कि सम पर्सन इज सिटिंग हियर एक्चुअली, मतलब ही इज़ नॉट रियली सिटिंग, बट ही इज़ रियली स्टैंडिंग हियर इन बिटवीन। अब होगा क्या कि ज़ाहिर है, लेट अस एक्चुअली से कि ये जो पार्टिकल पी है, ये वाला रोल अब ये बंदा प्ले कर रहा है। तो ये बंदा क्या करना है, दिस पर्सन वांट्स टू मूव आउटवर्ड्स टेंजेंशियली, इस तरह से। अगर मैं इसको ज़्यादा नीट ड्रॉ कर सकूं, तो मैं ये कह रहा हूँ, ये पर्सन यहाँ पे लेट से खड़ा है, एंड दिस पर्सन एक्चुअली वांट्स टू मूव टेंजेंशियली आउटवर्ड्स। लेकिन ये जो होल बॉडी इटसेल्फ है, ये जो झूला इटसेल्फ है, ये एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना चाहता होता है, और आप जो है वो टेंजेंशियली बाहर मूव करना चाहते होते हैं। तो होता क्या है कि चूंकि आप बाहर की तरफ मूव करना चाह रहे होते हैं, तो यू एक्चुअली हिट द आउटर रिम, यानी आप इस ये जो आउटर रिम है एक्चुअली, इसको आप पुश करते हैं बाहर की तरफ एक्चुअली। ये बाहर की तरफ आप पुश करें, क्योंकि आप बाहर की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। योर बॉडी वांट्स टू कीप मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो आप बाहर की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। लेकिन ये जिस सीट के ऊपर आप बैठे हुए हैं, दिस वांट्स यू टू कीप मूविंग यू इन अ सर्कुलर पाथ। ये तो ऑब्जेक्ट यही चाहता है कि आपको सर्कुलर पाथ के अंदर घुमाए, बट यू वांट टू कीप मूविंग आउटवर्ड्स, क्योंकि आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है हर पॉइंट के ऊपर। तो होता क्या है कि आप सीट के ऊपर आउटवर्ड्स पुश लगा रहे होते हैं, और सीट आपकी तरफ इनवर्ड्स पुश लगाती है। क्यों? जब आप आउटवर्ड्स पुश लगाएंगे सीट के ऊपर, तो होगा क्या कि आप इस पर कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जब आप कोई फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो उसकी एक ऑपोजिट फोर्स, एक नॉर्मल फोर्स क्रिएट हो जाती है। वो नॉर्मल फोर्स क्या करती है, आपको अंदर की तरफ पुश करेगी। ये जो इनवर्ड्स पुश आपको नॉर्मल की तरफ से फील होता है ना, आपको फील होता है कि कोई चीज़ आपको पीछे की तरफ से पुश कर रही है एक्चुअली, यही एक्चुअली आपकी फीलिंग ऑफ वेट होती है। इसको हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था फॉर डिफरेंट एग्जांपल्स, लेकिन मैं इसको इस केस में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब आप किसी चीज़ के अंदर बैठते हैं और वो चीज़ तेज़ी से स्पिन करती है, यू वांट टू कीप मूविंग इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, यानी आउटवर्ड्स। तो आप उस सीट के ऊपर पीछे की तरफ से फोर्स लगाएंगे, उस पर आउटवर्ड फोर्स लगाएंगे, और एज अ रिजल्ट एक रिएक्शन फोर्स जो सीट आपके ऊपर लगाएगी, ताकि वो आपको इनवर्ड पुश कर सके। तो होता क्या है कि आप एक नॉर्मल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। वो जो फोर्स एक्चुअली होती है, तो अब आपके पास एक नॉर्मल फोर्स क्रिएट हो गई है, जो कि आपकी बैक के ऊपर अप्लाई हो रही है, विच गिव्स यू दैट सेंसेशन कि आपके ऊपर किसी किस्म की फोर्स अप्लाई हो रही है, राइट। जब आप इस तरह के झूलों में बैठते हैं, यू एक्चुअली फील लाइक कि आपकी कमर के ऊपर कोई एक फोर्स एक्सर्ट हो रही है। वो एक्चुअली वही नॉर्मल फोर्स है जो आपके ऊपर एक्सर्ट हो रही है। हमने बात की थी कि जो वेट होता है, उसकी जो सेंसेशन होती है, वो यही नॉर्मल फोर्स का एग्जिस्ट करना होता है। तो हम इस सारे प्रोसीजर को एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर ओन गुड। जिस केस में हमने बात की थी कि सैटेलाइट्स के अंदर वेटलेसनेस होती है, क्योंकि वहाँ पे FN 0 होता है। तो अगर हम किसी तरीके से ये जो सारा एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किए, हम इसको वहाँ पे लेके जा सकें सैटेलाइट्स के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, FN को 0 से चेंज करके कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू रख सकते हैं।
होगा क्या फिर कि आपको वेटलेसनेस फील नहीं होगी, आपको वो सेंसेशन दोबारा फील होना शुरू हो जाएगी। तो लेट अस एक्चुअली सी कि हम उसको कैसे करेंगे। तो लेट अस एक्चुअली कंसिडर एन एग्जांपल जिसमें मैंने ये क्या किया है कि इमेजिन करें कि ये अर्थ है और अर्थ के अराउंड वी हैव दिस सैटेलाइट सम सॉर्ट जो कि अर्थ के अराउंड एक्चुअली रिवॉल्व कर रही है। आई नो कि दिस इज़ अ लिटिल फनी फॉर अ सैटेलाइट बट इट सर्व्स द पर्पस। हम लेट अस एक्चुअली से ये हमारे पास सैटेलाइट है। रिमेंबर फिलहाल जो सैटेलाइट है वो सिर्फ अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, वो अपने एक्सेस पे स्पिन नहीं कर रही। यानी एक होता है ना कि हम बात करें ये रिवॉल्व कर रही है, एक रेवोल्यूशन अलहदा होती है। तो ये तो मतलब इस अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। एक ये है कि ये सैटेलाइट इटसेल्फ खुद भी स्पिन करे। स्पिन करने का क्या मतलब है? किसी एक्सिस के अराउंड अपने आप के अक्रॉस खुद भी स्पिन करे इस तरह से। जैसे हमने वो पिछले झूले की बात की थी, वो स्पिन कर रहा था अपने एक्सिस के अराउंड। तो हम ये कह रहे हैं कि सैटेलाइट फिलहाल अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन नहीं कर रही, सिर्फ अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, यानी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है। इस केस में हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि अगर इस सैटेलाइट के अंदर कुछ भी पड़ा होगा, ये जो मैंने जो व्यू बनाया बाय द वे, ये इस सैटेलाइट का इनसाइड व्यू है। मतलब ये जो एक कर्व, लेट्स से ये जो सेक्शन था, मैंने इसका इनसाइड व्यू जो है वो इस तरह से है कि ये वो कर्व्ड सरफेस है एक्चुअली, और यहाँ पे ये टेबल्स और चेयर हैं फॉर एग्जांपल। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि चूंकि एफ एन जो है वो ज़ीरो होगा, तो ये टेबल चेयर सब कुछ ये एक्चुअली फ्लोट कर रहा होगा इसके सैटेलाइट के अंदर, उसका कोई वेट फील नहीं हो रहा होगा एक्चुअली। तो ये तो हमने उस केस की बात की जब ये सैटेलाइट एक्चुअली अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन नहीं कर रही। लेट अस एक्चुअली नाउ इमेजिन कि ये जो सैटेलाइट है ये अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करना शुरू हो जाती है। ये रिवॉल्व तो कर रही है बाय द वे, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, लेकिन रिवॉल्व करने के साथ साथ अब ये अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन भी कर रही है। एग्जैक्टली वही केस जैसे मैंने वो उस एम्यूजमेंट राइड की, वो उस राइड के बारे में बात की थी कि वो इस तरह से अब अपने एक्सिस के अराउंड का जो भी लेट से ये इस तरह से थी, तो ये अपने एक्सिस के अराउंड एक्चुअली अब अपने एक्सिस के अराउंड भी स्पिन करना शुरू हो गई है। तो ये इमेजिन करेंगे जो सैटेलाइट थी ऑफ मास कैपिटल एम, ये अपने एक्सिस के अराउंड भी स्पिन कर रही है और अर्थ के अराउंड रिवॉल्व भी कर रही है। अब देखें, जब वो अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करेगी तो होगा क्या कि एक ये जो टेबल्स और चेयर हैं ये एक्चुअली टेजेंशियली आउटवर्ड्स मूव करना चाहेंगे। वाई? बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि कोई भी जो पार्टिकल होता है वो टेजेंशियली आउटवर्ड्स मूव करना चाहता होता है, लेकिन ये जो सैटेलाइट इटसेल्फ है ये एक्चुअली रोटेट वो करना चाहती है, घूमना चाहती है। तो होगा क्या कि ये जो टेबल्स और चेयर्स है एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन में मूव करने के लिए इस रिम के ऊपर यानी इस सरफेस के ऊपर जिसके ऊपर ये पड़े हुए हैं फोर्स लगाएंगे। और होगा क्या कि एज अ रिज़ल्ट ये जो सरफेस इटसेल्फ है ये इन टेबल इस चेयर इनके ऊपर एक वापस फोर्स लगाएगी, जो कि ये नॉर्मल फोर्स होगी, जो रिएक्शन फोर्स होगी एक्चुअली। हो क्या रहा है सिंपली, ये एक्चुअली टेबल चेयर फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन जब हम इस सब सिस्टम को घुमाएंगे तो ये बाहर की तरफ मूव करना चाहेंगे बिकॉज दे वांट टू मूव टेंजेंशियल। लेकिन जब ये टेंजेंशियल मूव करेंगे दे विल एक्सर्ट फोर्स ऑन दिस आउटर रिम ताकि ये बाहर तरफ मूव कर सकें। बट दिस आउटर रिम देन अगेन पुशेस देम इनवर्ड्स एक्चुअली, विच इज़ कॉल्ड एज द नॉर्मल फोर्स। और ये नॉर्मल फोर्स ही एक्चुअली है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी इस केस में, राइट? तो हमारे पास एक्चुअली हमने एक ऐसा केस कंसिडर कर ली सिस्टम, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कंस्ट्रक्ट कर लिया कि जिसमें हमने अपना जो नॉर्मल फोर्स है वो इनिशियली तो ज़ीरो थी, लेकिन जब हमने सैटेलाइट को स्पिन किया तो अब नॉर्मल फोर्स दोबारा कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब ये नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है। और नॉट इक्वल टू ज़ीरो क्यों है? क्योंकि ये टेबल्स और चेयर अब इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इस सैटेलाइट के ऊपर, रिम के ऊपर, जिस सर्फेस के ऊपर वो पड़े हुए हैं, और ये सर्फेस इटसेल्फ इन पे वापस फोर्स लगा रही है, विच मेक्स इट नॉन ज़ीरो नॉर्मल फोर्स। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट कि जो नॉर्मल फोर्स होती है दैट गिव्स यू द सेंसेशन ऑफ वेट, सेंसेशन ऑफ कैरिंग सम वेट, राइट? एग्जैक्टली हमने किया क्या कि हमने एक ऐसा सिस्टम कंस्ट्रक्ट कर लिया जिसकी वजह से ये जो टेबल था, ये चेयर था, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई शख्स था, उनको अब फील होगा कि उनका कुछ वेट वाकई है। दे फील आउटवर्ड्स पुश बाय द वे, जैसे हमने झूले के डिस्कस किया था कि वो मूव करता है। तो एक्चुअली आप हो क्या रहा है कि आपको ये सेंसेशन ऑफ वेट फील होगा। दिस इज वाई वी कॉल इट आर्टिफिशियल ग्रेविटी एक्चुअली। दिस इज नॉट रियल ग्रेविटी। इनफैक्ट दिस इज नॉट ग्रेविटी एट ऑल। ग्रेविटी तो इट्स कुछ और
ग्रेविटी तो ये है कि एक मास दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, न्यूटन के अकॉर्डिंग तो ग्रेविटी ये सिंपली फोर्स है। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा कि कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत सिंपली क्या आ रहा है कि ये पर्सन जो इटसेल्फ है, ये इस रिम के ऊपर फोर्स लगाता है क्योंकि ये बाहर जाना चाहता है, और ये रिम इटसेल्फ इस पे इनवर्ट पुश लगाता है टू कीप इट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। जाहिर है जो रिम है वो तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो होगा क्या कि एक नॉर्मल फोर्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, और ये नॉर्मल फोर्स कंस्ट्रक्ट होगी, इसकी सेंसेशन हमें बताती है कि हमारा कुछ वेट कैरी हो रहा है। इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल ग्रेविटी कह रहे हैं बाय द वे, क्योंकि ये एक्ट कर रही है ग्रेविटी की तरह, ये हमें ग्रेविटी को मिमिक कर रही है। दिस इज द राइट वर्ड बाय द वे, वी आर मिमिकिंग ग्रेविटी, राइट। तो हम इस ग्रेविटी को मिमिक कर रहे हैं। ऑलराइट, नाउ दैट वी हैव एक्चुअली एक्सप्लेन्ड इट कि सैटेलाइट को स्पिन करने से क्या होगा, हम एक नॉर्मल फोर्स कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि ग्रेविटी को मिमिक करेगी। अब हम इसके मैथमेटिकल फॉर्मलिज्म पे आते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मलिज्म से मतलब क्या है, मतलब कि हमें कितना तेज़ स्पिन करना है उस सैटेलाइट को, कितनी ग्रेविटी अगर लेट से हमें चाहिए हो, अर्थ जितनी ग्रेविटी अगर हमें चाहिए हो, तो हम उसको कितना तेज़ी से स्पिन करेंगे, उसकी स्पिन का मोशन कैसा होना चाहिए टू एक्चुअली हेल्प अस मिमिक द एग्जैक्ट सेम ग्रेविटी एज द ग्रेविटी वी हैव ऑन अर्थ। हम अर्थ से अवे भी अर्थ जैसी ग्रेविटी के फील लेनी हो, मिमिक करना हो, तो हम क्या करना पड़ेगा। तो हम एक्चुअली अब उसका मैथमेटिकल फॉर्मलिज्म देखेंगे। तो now let us actually see the mathematical formalism. Right. So we already know कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक्चुअली एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है इस तरह से, तो इट एक्सपीरियंसेस सेंट्रीपिटल फोर्स, या आप कह लें कि सेंटर की तरफ, उसकी तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है। राइट, वी नो कि जब आप इस वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर रहे होते हैं हर पॉइंट के ऊपर, जाहिर है, तो एक एक्सेलरेशन कंस्ट्रक्ट होती है जिसको हम कहते हैं कि वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो जब भी आप किसी चीज़ को स्पिन करेंगे तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, वी ऑलरेडी नो, ए सी इज इक्वल्स टू, इट इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बाय द वे, कि आप इस सेटेलाइट को कितनी स्पीड से घुमा रहे थे, बाय द वे सेटेलाइट की अगर हम बात करें लेट से, आप कितनी स्पीड से उसको स्पिन कर रहे थे, वो ओमेगा होता है। और आर क्या होता है, इस सेंटर ऑफ द सेटेलाइट से लेके इस आउटर रिम तक कितना फासला था, वो आर होता है। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी उस सेटेलाइट की, वो होगी ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। नाउ वी कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ आर एक्चुअली, सॉरी दिस ओमेगा एक्चुअली। वो कैसे, कि हमें पता है कि जो ओमेगा होती है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है, जिसकी वैल्यू होती है डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, राइट। बाय द वे फॉर दोज ऑफ यू जिनको ये फंडामेंटल्स अभी तक नहीं पता, व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, व्हाट इज angular velocity, what is angular displacement, they can check out the videos. I have actually covered those videos as well. So anyways, I assume कि you are aware of centripetal acceleration, angular velocity at this point. तो जो ओमेगा है वो एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी होती है, और वो बराबर होती है रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब वी ऑलरेडी नो कि एक सर्कल में अगर आपने एक पूरा सर्कल रोटेट करना हो, तो जो डेल्टा थीटा होता है वो 360 डिग्रीज के इक्वल होता है, या फिर रेडियंस में वी से इट इज़ एक्चुअली 2 पाई रेडियंस। 2 पाई रेडियंस आप एक्चुअली आप कवर कर रहे होते हो। तो वी कैन से कि डेल्टा डेल्टा थीटा जो है 2 पाई के बराबर है, और डेल्टा टी का मतलब है कि आपने कितने टाइम के अंदर वो एक पूरा सर्कल रोटेट किया। लेट अस एक्चुअली उसे, वो जो टाइम पीरियड था वो टी था, स्मॉल टी था। तो इस ओमेगा की डेफिनेशन को हम यहाँ पे प्लग इन कर देंगे। तो लेट अस एक्चुअली से कि ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के अंदर प्लग कर रहा हूँ, यानी ओमेगा की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। तो व्हाट आई विल गेट इज ए सी इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर टी होल स्क्वायर्ड। लेट अस एक्चुअली से कि जो रेडियस ऑफ दिस सैटेलाइट है वो कैपिटल आर के बराबर है। डजंट मैटर, आप इसको स्मॉल आर लिखें, कैपिटल आर रखें, दैट्स जस्ट योर ओन चॉइस।
ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, तो दिस मेक्स इट 2 पाई स्क्वेयर्ड इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वेयर्ड एक्चुअली. देन वी हैव t squared, and all of this is actually multiplied with r. And this is equals to ac. Now, even though this is this is quite useful even in this form, कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होनी चाहिए वो 4 पाई स्क्वायर आर ओवर टी स्क्वायर है. लेकिन एक और जो फॉर्म जो ऑल्टरनेट फॉर्म जो ज़्यादा यूज़फुल होती है वही होती है कि यू ऑलरेडी नो कि 1 ओवर टी जो होता है वो बराबर होता है फ्रीक्वेंसी के. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब करती है, फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की हो ना, अगर 10 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ 1 सेकंड के अंदर 10 बार पूरा सर्कल मूव कर रही है. यानी लेट्स से वो इस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसने, तो 1 सेकंड के अंदर वो 10 दफ़ा इसको पूरा चक्कर घूम लेगी, तो इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं. तो हम एक्चुअली 1 ओवर टी को अगर लिखा हो ना तो इसको फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस कर सकते हैं, एफ से. तो हम क्या करते हैं कि जो 1 ओवर टी स्क्वायर लिखा हुआ है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर, और 1 ओवर टी स्क्वायर है तो 1 ओवर टी स्क्वायर बराबर होता है एफ स्क्वायर के. राइट, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो बराबर है 4 पाई स्क्वायर आर टाइम्स फ्रीक्वेंसी स्क्वायर्ड. नाउ यू ऑलरेडी नो कि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है किसी भी सैटेलाइट की जो कि मूव कर रही है अराउंड अर्थ फॉर एग्जांपल, राइट, ये सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होती है, जी की वजह से होती है. तो अगर आप इसको इस तरह से नीचे मूव करें जिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, वो जी के बराबर होती है एक्चुअली. तो इस केस में भी ये जो एक्सेलरेशन इनवर्ड्स हमने बात की है ये एक्चुअली जी के बराबर होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास है वो ड्यू टू ग्रेविटी क्रिएट हो रही होती है. एनीवे, सो ये जी के बराबर है और ये हमारे पास है 4 पाई स्क्वायर आर टाइम्स एफ स्क्वायर. ऑलराइट, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि फ्रीक्वेंसी क्या है. फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट होगी एक्चुअली? वी कैन कैलकुलेट दिस फ्रीक्वेंसी एज एफ स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू, ये सारी क्वांटिटीज़ को मैं लेफ्ट तरफ ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा जी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर्ड इंटू आर. ये स्क्वायर्ड है, मुझे सिर्फ एफ फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँगा. ये हो जाएगा एफ स्क्वायर रूट जी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर टाइम्स आर. यू कैन एक्चुअली से कि ये जो 4 होता है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 2. पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है सिंपली पाई. तो हमारे पास ये हो जाएगा एफ इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2 पाई, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, और ये जी ओवर कैपिटल आर. दिस इज इट एक्चुअली. ये बता रहा है कि आपने जितनी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्रिएट करनी है ना, यानी फॉर एग्जांपल अर्थ के ऊपर जी की क्या वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. अगर आपने अर्थ के सरफेस जैसी ग्रेविटी क्रिएट करनी है अपनी सेटेलाइट के अंदर, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे 9.8 की जगह, सॉरी जी की जगह 9.8 पुट कर दूँगा. और आर क्या है, वो रेडियस का, वो सेटेलाइट का रेडियस है, बाकी तो कांस्टेंट है. तो मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये आंसर लेट्स एक्चुअली इमेजिन कि वो आंसर आता है 5 हर्ट्ज़ आता है. इसका क्या मतलब होगा? इसका सिंपली मतलब ये होगा कि जो भी हमारी सेटेलाइट है अगर हम उसको स्पिन करें इस तरह से कि वो 1 सेकंड के अंदर 5 दफ़ा अपना चक्कर पूरा लगा ले, तो जो वेट हमारा, जो आर्टिफिशियल वेट क्रिएट होगा वो बिल्कुल इतना क्रिएट होगा कि उसकी जो वैल्यू होगी वो अर्थ की ग्रेविटी जितनी होगी. राइट, फॉर एग्जांपल हमने ऐसा सेटेलाइट को इस तरह से बनाना है कि उसमें जो हमें वेट फील हो वैसे फील हो जैसे हम मून के ऊपर हैं. तो आप क्या करेंगे, जी की वैल्यू को 1.6 यूज़ करेंगे, 1.6 यूज़ करेंगे और फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे. तो आपको पता लग जाएगा कि आपको 1 सेकंड के अंदर अपनी सेटेलाइट को कितनी दफ़ा घुमाना है. तो आप जब उतनी दफ़ा घुमाएंगे तो जो आपको सेंसेशन फील होगी वेट की वो फील होगी जो आपकी मून पे होगी. या 9.8 यूज़ करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आप अर्थ के ऊपर हैं. तो दिस इज अपॉन द होल आइडिया कि आप क्या चाहते हैं कि किस तरह का वेट क्रिएट कर सकें. यू कैन क्रिएट वेट दैट मिमिक्स द ग्रेविटी एट अर्थ, यू कैन क्रिएट द sensation of weight that mimics the gravity at moon,
you could do it for sun, you could do it for Saturn, whatever it is. ज़ाहिर है हमारे प्रैक्टिकल केस में तो हम वी वांट इट टू बी 9.8 ऑब्वियसली, हम इसको 9.8 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, बट दैट्स द होल आइडिया। जनरली जो फ्रीक्वेंसी आपके पास आएगी वो आती है 1/2 पाई स्क्वायर रूट g ओवर। सो दिस इज इट एक्चुअली, दिस इज द सोल्यूशन टू द वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट। आप अपनी सैटेलाइट को स्पिन करें विद दिस फ्रीक्वेंसी, you can mimic gravity, and so we call it artificial gravity. So see you guys in the next video actually.